हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है हरिओम और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फेस वन को। ट्रिग्नोमेट्रिक फेस वन में हमारा एक चीज बची हुई है, उसके अंदर रिडक्शन फॉर्मूला वैसे आपके कहीं यूज में आएगी, मतलब जैसे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट पूछे कभी नहीं जाएंगे आपसे। बस आपको पता होना चाहिए कि साहब के जो साइन थीटा की जो वैल्यू है ना, जैसे कि अपन लिख देते हैं कि साहब ये परपेंडिकुलर, ये कुछ ऐसा रेशो होता है, इसका रेडियस का पी अपॉन आर होता है, तो ये किस तरीके से आया। तो इस तरीके के फॉर्मूलाज को हम इसके अंदर ड्राइव करेंगे। ड्राइव कैसे करते हैं देखना, 90 प्लस थीटा के रिडक्शन को देखेंगे अपन, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो इनको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, रिडक्शन फॉर्मूला में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है मेरा रियल डेफिनेशन of true फंक्शन। रियल डेफिनेशन ऑफ टू ट्रिगो फंक्शन में क्या देखेंगे हम कि जैसे कि मान लो जैसे कि हमारे जनरल जो साइन थीटा कोस थीटा है उनको ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम सपोज करो मैंने आर रेडियस का एक सर्कल लिया। क्या लिया मैंने? एक आर रेडियस का एक सर्कल लिया। सर्कल थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ किया मैंने। ये होगी मेरी आर रेडियस। इस सर्कल की जो रेडियस है वो हो जाएगी मेरी आर। सपोज करो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स कॉमा वाई। तो इसका मतलब ये हो गया साहब, ये जो 90 डिग्री है, तो ये जो x है, x डिस्टेंस कितनी हो गई मेरी x, और y कोऑर्डिनेट जो है मेरा वो कितना हो गया मेरा y। मतलब x कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस कितनी होगी अपनी x, और y कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस हो गई अपनी y। तो कुछ इस तरीके से अज्यूम किया मैंने, सर्कल को r रेडियस का सर्कल लिया, एक पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट है मेरे x, y। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पे शो कर दिया। अब इसके बाद में देखते हैं कि जैसे कि मान लो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो साइन थीटा, इसको देखने से पहले, साइन थीटा को भी देखने से पहले अपन यहाँ पे भी और भी समझ लें कि जैसे कि मान लो इसको जो इसका एंगल मैंने थीटा अज्यूम कर लिया, ये ऑलरेडी 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा मेरा 90 माइनस के थीटा, ठीक है ना। अच्छा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अब जब थीटा जो यहाँ पे जैसे मैं फाइंड कर रहा हूँ, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर। 90 डिग्री की जो सामने होता है उसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस, और जो बचा हुआ वो क्या हो जाता है अपना बेस, ठीक है ना। जो साइन थीटा होता है अपना, तो साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस, और कोस थीटा जो होगा अपना, कोस थीटा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा अपना एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में आर। अब देखना एक इसको याद कैसे रहेगा यार, कोस। कोस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कोई भी एक लाइन है मेरी जिसकी डिस्टेंस है मेरी आर। अब यहाँ से एंगल थीटा है, इसका एक्स एक्सेस के साथ में एंगल थीटा है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से क्या देखेंगे अपन कि इसका खास मतलब जो थीटा किससे टच हो रहा है, किस एक्सेस से टच हो रहा है, इसका खास कौन है। एक तरीके से कोस को कैसे पढ़ो आप, खास कोस, कुछ इस तरीके से देख लो। तो इसका खास है कोस थीटा, तो इसका मतलब हो गया एक्स की जो कोस थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो क्या हो जाती है अपनी एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में आर, और साइन थीटा होता है अपना वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में आर। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग तो मैं यूं बोल सकता हूँ साहब कि साइन थीटा जो है ना वो इक्वल होगा वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है मेरा, वाई के इक्वल है, तो इसका मतलब वाई अपॉन आर लिख दूं तो क्या गलत होगा? क्या नहीं होगा। अच्छा, इसी तरीके से मैं कोस थीटा को देखता हूँ। कोस थीटा क्या है मेरा, एक्स अपॉन में आर, एक्स अपॉन में आर। तो एक्स हो गया, कोस थीटा हो गया मेरा एक्स अपॉन आर, और वाई साइन थीटा हो गया मेरा वाई अपॉन आर। तो इस तरीके से अपन जो हमारे साइन थीटा और कोस थीटा है ना, वो इस तरीके से हमने सर्कल से ड्रॉ कर लिए साहब। अब इसके बाद में देखते हैं, जैसे कि मान लो कभी इनकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे, आगे जितने भी आप रिडक्शन पढ़ोगे तो उन सभी में इनकी जरूरत पड़ेगी।
तो मैं इनको एक शॉर्ट फॉर्म में बना के साइड में लिख दूंगा और फिर अपन आगे के रिडक्शंस को पढ़ते जाएंगे। यहां से एक और बात निकल के आती है। क्या बात निकल के आई साहब? जैसे कि वाई कोऑर्डिनेट है, मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है। सपोज करो इसको मैं यहां ले लेता, इस पॉइंट को मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेता, एक तरीके से यूं देखें अपन, इस साइड पर ले लेता मैं, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और जब सेकंड क्वाड्रेंट लूंगा मैं तो क्या हो जाएगा मेरा, इस क्वाड्रेंट में पॉइंट लेता हूं मैं, तो इसका मतलब है इसके डायरेक्ट जो कोऑर्डिनेट होंगे वो तो यही होंगे, बट क्या होगा, एक्स क्या का हो गया मेरा, माइनस का। तो ये माइनस आ गया साहब, एक्स जब माइनस आ गया, अच्छा एक्स माइनस आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अब मैं साइन थीटा फाइंड कर रहा हूँ। साइन थीटा जब मैं फाइंड कर रहा हूँ तो साइन थीटा फाइंड करने पे मुझे क्या मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में, फॉर्मूला क्या होगा अपना, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में आर। वाई कोऑर्डिनेट क्या है अपना यहाँ से, वाई अपॉन में आर, और कोस थीटा, कोस थीटा को जब मैं यहाँ से फाइंड करूँ तो कोस थीटा किस तरीके से आएगा मेरा, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है अपना यहाँ पे, माइनस का एक्स अपॉन आर। इसका मतलब तो ये हुआ सब, कोस थीटा की वैल्यू तो नेगेटिव आ जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ जाएगी। और इसी तरीके से मान लो मैं जब इस पॉइंट को यहाँ पे लूंगा तो ये माइनस का एक्स होगा और माइनस का वाई होगा, तो मैं वहां से भी अपने साइन थीटा और कोस थीटा फाइंड कर सकता हूँ। तो इसीलिए भी ये भी कहा जाता है कि साहब जब यहाँ पे मैं पॉइंट लिया मैंने, तो यहाँ पे ऑल वैल्यूज क्या थी, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव आता है इसलिए, ठीक है ना। अच्छा, जब ये माइनस का एक्स और वाई आया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैं गया और वहां पे क्वाड्रेंट जिसके कोऑर्डिनेट मिले मुझे, क्या मिले वो, माइनस का एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट मिले मुझे। अच्छा, माइनस का एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट मिलने के बाद में जब मैंने साइन थीटा और कोस थीटा को फाइंड किया तो क्या मिला मुझे कि साइन थीटा तो पॉजिटिव आ रहा है बट कोस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, नेगेटिव आ रही है। तो इसी तरीके से आप इसके अंदर देखोगे कि इसके अंदर साइन थीटा और इसका उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। तो ये दोनों तो पॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं और बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो इसलिए बोला जाता है कि साहब एस और सी जो होंगे, कोसेक थीटा और साइन थीटा, वो दोनों इसमें क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। यही हम आगे देख चुके हैं इस चीज को। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, यहाँ पे क्या साहब आते हैं, टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं हमारे, और बाकी सब क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। वो इसी की वजह से होते हैं कि इनके जो फॉर्मूले है ना, रियल बेसिक पर जब हम जाते हैं वहां से जो फॉर्मूले ड्राइव होते हैं, तो वो अपनी वैल्यूज को क्या दे रहे होते हैं, नेगेटिव दे रहे थे, और जो पॉजिटिव होने चाहिए थे वो अपनी वैल्यूज को पॉजिटिव दे रहे हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं हम कि साहब यहाँ पे वो एस टी सी जो रूल होता है ना, ए एस टी टी और सी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे भी रटा था हमने। तो इन सब चीजों को हम एक तरीके से रिलेट करके देखेंगे साहब, हाँ हमने पहले क्या पढ़ा और बाद में ये लोग किस तरीके से अपने रिजल्ट को चेंजेस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट चेंज हो जाने पर। तो यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव होगा और कहाँ पे कौन नेगेटिव होगा। अब दो कोऑर्डिनेट पता लगने के बाद में टेन थीटा को तो इजीली फाइंड कर सकता हूँ। कैसे फाइंड कर सकते हैं साहब, कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा अपना, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, और ये कोस थीटा जो है अपना क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो फाइनली क्या बचेगा अपना, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, क्योंकि आर से आर जब कैंसिल हो जाएगा तो वाई कोऑर्डिनेट और अपॉन में एक्स कोऑर्डिनेट। तो कुछ टेन थीटा की वैल्यू भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि किस तरीके से हम बेसिक से चले, फिर उसके बाद में हमने अलग अलग वैल्यूज को फाइंड करके पता लगाया कहाँ पे कौन पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव। अब चलते हैं हम 90 माइनस थीटा के रिडक्शन पे। अभी इसके बाद में हम आते हैं रिडक्शन के 90 माइनस थीटा के रिडक्शन पे। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक्स को लिख दिया ताकि अपन ने जो पढ़ा है वो हमें याद रहे, किस तरीके से हम क्या क्या करते थे। अच्छा ठीक है साहब, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। 90 माइनस थीटा का रिडक्शन पढ़ना है साहब हमें। अच्छा, हम यहाँ तक तो पहले से ऑलरेडी जानते हैं, तो एक और सर्कल ड्रॉ कर लो अब यहाँ से। अच्छा, इतना ड्रॉ करने के बाद में हम ये देखते हैं कि सब इसकी रेडियस हमें पता है आर है, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। अब देखना यहाँ पे जो थीटा था, ये यहाँ पे होगा हमारा थीटा, और यहाँ पे हमारा 90 माइनस के थीटा, ठीक है। ये थीटा है तो ये अपने आप 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि वो एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने 90 माइनस थीटा को यहाँ ले लिया, यहाँ पर जो है अपन थीटा को यहाँ अज्यूम कर लेंगे तो अपने आप 90 माइनस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, जब 90 माइनस थीटा जब यहाँ पे आ जाएगा, अब क्या हो गया साहब,
जब 90 माइनस के थीटा यहाँ आ गया तो यहाँ से देखते हैं हम किस तरीके की वैल्यूज मिलती है हमें। अब जो इसके कोऑर्डिनेट है, पहले कोऑर्डिनेट क्या थे अपने, 90 माइनस थीटा कहाँ था, यहाँ पे था, इसके सामने कौन था, x था, इसका मतलब इसके सामने भी कौन है, ये x हो जाएगा, और थीटा, थीटा के सामने कौन है, ये मेरा y, थीटा के जस्ट सामने कौन है, y, तो यहाँ पे भी थीटा कहाँ है, यहाँ पे, इसके सामने कौन बनेगा, y। तो इस तरीके से कुछ कोऑर्डिनेट चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ से देखना कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ यहाँ के कोऑर्डिनेट जो यहाँ का 90 माइनस थीटा था उसको मैंने, अब थीटा जो है, पहले थीटा यहाँ पर था, अब थीटा जो है मैंने यहाँ ज्यूम कर लिया। यहाँ ज्यूम करने से क्या डिफरेंस आया, जो 90 माइनस थीटा था यहाँ आ गया। अब देखना बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, अपन इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करें तो इसमें ये बाय ASA रूल बाय ASA किस तरीके से लगा सकते हैं, इसके अंदर एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल का मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है, साइड ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, और ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है। तो बाय ASA रूल इसकी कॉन्ग्रुएंसी से हम यूँ बोल सकते हैं कि साहब दोनों जो ट्राइंगल है ना मेरे, वो कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकी इसकी साइड की लेंथ होगी वही इस ट्राइंगल की साइड की लेंथ होगी। अच्छा, इसकी जो 90 माइनस थीटा की सामने वाली साइड की लेंथ थी x, तो 90 माइनस थीटा की सामने वाली लेंथ कर दी मैंने x। इसी तरीके से मैंने थीटा की सामने वाली लेंथ कर दी y, यहाँ पे थीटा की सामने वाली लेंथ को कितना किया अपन ने, y कर दिया। अच्छा, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं साहब, x को अब x के कोऑर्डिनेट किस तरीके से लिखेंगे, x वाले कोऑर्डिनेट और ये y वाले कोऑर्डिनेट है, तो y कोमा x लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या मेरा, y कोमा x लिख दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इस तरीके से आ गए मेरे। अब यहाँ से देखते हैं अपन साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा को फाइंड करते हैं साहब। साइन का मतलब देखना, थोड़ी सी देर के लिए आप ना एंगल्स को छोड़ दो, इनको भूल के, साइन का मतलब क्या सिखाया मैंने, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट अपॉन r। यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है अपना x और अपॉन में r, या यूं लिख दो इसको, पूरा लिखना चाहो तो कि y कोऑर्डिनेट अपॉन में r, y कोऑर्डिनेट है अपना x अपॉन r। अच्छा, x अपॉन r यहाँ पे किसके इक्वल होता था, कोस थीटा के, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो सकता है अपना, कोस थीटा की। इसका मतलब तो ये हुआ साइन 90 माइनस थीटा को मैं कोस थीटा भी लिख सकता हूँ। और इसी बात को हम इससे प्रीवियस लेक्चर में अलग से डिस्कस कर चुके हैं। ये सिर्फ मैं इस तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि ये ड्राइव कैसे हुए आपके, ठीक है ना। तो वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कोई पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में यूज में लेना है वो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा के इक्वल होता है, इससे पहले अपन उसको क्वाड्रेंट से समझ चुके हैं, बस ये यहाँ पे ड्राइव कैसे किया हमने वो चीज देख रहे हैं। तो 90 माइनस थीटा को y कोऑर्डिनेट अपॉन r, x अपॉन r, ये कोस थीटा के इक्वल हो जाता है आपका। अच्छा, इसी तरीके से मैं सपोज करूँ इससे कोस 90 माइनस थीटा को फाइंड करूँ, कोस 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो जाता है साहब, x कोऑर्डिनेट अपॉन r। अच्छा, x कोऑर्डिनेट कितना है साहब यहाँ पे हमारा, y अपॉन r। अच्छा, y अपॉन r है, ये y अपॉन r तो यार साइन थीटा के इक्वल होता है, तो ये हो गया साहब साइन थीटा के इक्वल। तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं, जैसे कि कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। इसी तरीके से आप आगे टेन थीटा को फाइंड कर सकते हो, ये अपॉन ये करोगे तो आपका टेन थीटा मिल जाएगा, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं 90 प्लस थीटा को किस तरीके से उसका रिडक्शन करेंगे। अच्छा, 90 प्लस थीटा का रिडक्शन देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल में देखना, यहाँ तक तो हम तो ये बात तो देख ही चुके हैं कि साहब ये एक r रेडियस का राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने इसी के अंदर, और इसका एंगल है थीटा, और ये है मेरा 90 माइनस के थीटा, ये चीज हम यहाँ से ले चुके हैं। अच्छा, ये एंगल यहाँ से थीटा हो गया साहब, इसकी जो कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे अपने x, y, इसका मतलब हो गया x कहाँ पर है, यहाँ पे, और y है मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब देखना, अब कहानी स्टार्ट होती है हमारी 90 प्लस थीटा के लिए। 90 प्लस थीटा कैसे मिलेगा मुझे, अच्छा यहाँ से देखता हूँ, देखना मेरे को थीटा ऑलरेडी मिला हुआ है, अब मैं इसमें 90 और ऐड कर दूं तो मुझे 90 प्लस थीटा मिल जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने एक 90 को ऐड किया इसी के अंदर, तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस
थीटा। तो ये फाइनली जो टोटल एंगल है वो मेरा ये कितना हो गया मेरा 90 प्लस थीटा। मिल गया मुझे 90 प्लस थीटा। ये थीटा ऑलरेडी था, इसमें 90 ऐड किया मैंने, 90 प्लस थीटा मिल गया मुझे सब। अब देखते हैं अपन आगे की तरफ। अब जब ये 90 प्लस थीटा हो गया तो बचा हुआ कितना हो गया अपना, बचा हुआ जो एंगल होगा ये इसको निकालना चाहता हूँ, ये कितना होगा इसको देखना है। ये कैसे निकाल सकते हो आप। टोटल कितना है ये 180, टोटल कितना है 180। 180 में से मैं 90 प्लस थीटा को मैं माइनस कर दूं तो क्या 90 माइनस थीटा आ जाएगा क्या मेरा। 180 में से आप 90 प्लस थीटा को माइनस कर दो तो क्या 90 माइनस थीटा आ जाएगा क्या। तो ये एंगल हो गया मेरा 90 माइनस के थीटा। अच्छा ठीक है साहब, ये हो गई आर रेडियस। सेम आर रेडियस का एक राइट एंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ये 90 माइनस थीटा है तो ये अपने आप थीटा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसको 90 डिग्री होता है अपना, ठीक है ना। ये जब 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। इसके कोऑर्डिनेट देखते हैं अब अपन किस तरीके से आएंगे इसके कोऑर्डिनेट। देख रहा हूँ ये जो हमारी डिस्टेंस होगी नीचे वाली, यहाँ पे थीटा के सामने कितना है y है, यहाँ पे थीटा के सामने कितना होगा y, थीटा के सामने कितना y, और यहाँ पे जो 90 माइनस थीटा है उस 90 माइनस थीटा के सामने कितना है अपना x है। तो यहाँ पे जो 90 माइनस थीटा है इसके सामने कितना है x हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट में किस तरीके से लिख सकता हूँ कि y कोमा x लिख दूँ तो क्या गलत होगा क्या है? नहीं होगा, नहीं होगा। बट देखना यहाँ पे एक और चीज पे गौर करना कि जब आपने x कोऑर्डिनेट को देखा, अच्छा y कोऑर्डिनेट था, ठीक है साहब हमने मान लिया कि आपका y कोऑर्डिनेट है, बट x एक्सिस की नेगेटिव साइड में है तो इसका मतलब ये माइनस के y के साथ में आ रहा होगा, और माइनस के y के साथ में आ रहा होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे भी माइनस का साइन आया होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन आगे की बात करते हैं। अब मुझे क्या फाइंड करना है साहब, यहाँ साइन 90 प्लस थीटा फाइंड करना है मुझे। तो कुछ किसी से मतलब नहीं है, 90 प्लस थीटा से मतलब है बस, ठीक है ना। अब इसको कैसे फाइंड करें, सबसे पहले अपन ने इसको क्या फाइंड 90 प्लस थीटा एंगल मैंने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। इन सब के करने से इन सब कहानी से मेरे को क्या फाइनल कोऑर्डिनेट मिल गए, कोऑर्डिनेट मिल गए तो मैं अब अपनी कहानी को इजी कर लेता हूँ सब। कैसे कि साइन का मतलब क्या होता है y कोऑर्डिनेट अपन में r, साइन थीटा को क्या करो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप। तो साइन का मतलब क्या होता है साहब y कोऑर्डिनेट अपन में r। y कोऑर्डिनेट कितना अपना यहाँ से x अपॉन r, x अपॉन r किसके इक्वल होता है उधर से देखो कोस थीटा के। तो इसका मतलब हो गया 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू होगी ना वो आपकी किसके इक्वल है कोस थीटा के, ठीक है। अच्छा कोस 90 माइनस थीटा की बात करता हूँ, कोस 90 प्लस थीटा की बात करता हूँ। कोस का मतलब क्या होता है x कोऑर्डिनेट अपॉन r, x कोऑर्डिनेट अपॉन में r। x कोऑर्डिनेट कितना है अपना यहाँ से माइनस के y अपॉन में r। अच्छा y अपॉन r, ये इसको मैं माइनस को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दूं तो ये y अपॉन r को तो मैं जानता हूँ ना यार पहले से कि किसके इक्वल होता है साइन थीटा के, तो माइनस के साइन थीटा आ गया आपका। तो एक मिनट अब मैच करके देखते हैं, शायद अपन ने पहले कहीं पढ़ चुके हैं अपन इसको ऑलरेडी, और देखते हैं अपने आंसर सही है कि नहीं है। 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता था, और 90 चेंजिंग लाइन है तो इसका मतलब कोस थीटा में कन्वर्ट हो गया, हो गया फिक्स क्या अभी कोस थीटा ही आया। अब देखते हैं कोस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस है तो माइनस का साइन आना कंफर्म है, चेंज करना कंफर्म है क्योंकि कोस थीटा किस में कन्वर्ट हो गया अपना साइन थीटा में कन्वर्ट होना कंफर्म है। तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज को बाय इस तरीके से सर्कल से भी अपन इनको फाइंड कर सकते हैं, ये यहाँ से ड्राइव हुए हैं एक तरीके से। अच्छा अब उसके बाद में हम देखते हैं 180 माइनस थीटा का रिडक्शन। 180 माइनस थीटा का रिडक्शन कैसे करेंगे कि मैं ऑलरेडी क्या जानता हूँ साहब, मैं इस थीटा एंगल को जानता हूँ। सबसे पहले तो आप इसको ड्रॉ कर दो x कोमा y, और ये हो गया अपना x, ये हो गया y, ये थीटा है तो ये हो गया अपना 90 माइनस के थीटा, ठीक है। अच्छा अब इसके कहानी की स्टार्ट करते हैं अपन 180 माइनस थीटा के लिए। 180 माइनस थीटा कैसे मिल सकता है इसमें, मुझे सपोज करो मैं अज्यूम कर लूं कि ये थीटा है मेरा, ये थीटा है, ठीक है ना। अच्छा ये थीटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल 180 है। इस पूरे 180 में से मैं इस थीटा को माइनस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा मेरा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस के थीटा हो गया साहब। ये यहाँ से तक का एंगल कितना हो गया मेरा 180 माइनस थीटा हो गया। अच्छा ये 180 माइनस थीटा होने के बाद में हम देखते हैं, अब देखना कि मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये थीटा है तो इसका मतलब जरूर ये 90 माइनस के थीटा हुआ होगा, और जब ये 90 माइनस के थीटा हुआ तो यहाँ से देखना आप 90 माइनस थीटा यहाँ से भी देख
90 माइनस थीटा है, यहाँ से ले लो या फिर यहाँ से ले लो, ये और ये ट्राइंगल दोनों सेम है, बस मैंने एक तरीके से उसको यहाँ पे उसको समझाने के लिए बनाया आपको। ठीक है, अब देखना 90 माइनस थीटा के सामने कौन बैठा हुआ है सब, 90 माइनस थीटा के सामने x है, 90 माइनस थीटा के सामने हो गया अपना x, और विद किसके साइन के साथ में आएगा, ये नेगेटिव साइन के साथ में आएगा, माइनस का x आ गया, यहाँ हो गया मेरा माइनस का x हो गया ये। अच्छा, और थीटा के सामने कौन है, थीटा के सामने कौन है मेरा y, तो यहाँ पे हो गया मेरा y। इसका मतलब मुझे जो कोऑर्डिनेट मिले वो क्या मिले, माइनस का x कोमा y, माइनस के x कोमा y कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट माइनस के x कोमा y कोऑर्डिनेट मिलने के बाद में अब अपनी कहानी सबसे मेन काम जो होता है ना इस पूरे रिडक्शन में, हमें क्या फाइंड करना होता है, सिर्फ कोऑर्डिनेट तक पहुंच जाए साहब। कोऑर्डिनेट के तक पहुंचने के बाद में क्या होता है कि हमारी कहानी इजी हो जाती है, कि एक तो हमें ये 180 माइनस थीटा एंगल पता लग गया और कोऑर्डिनेट पता लग गया। कोऑर्डिनेट से क्या काम सिंपल हो जाता है अपना, कि फिर मुझे पता लगने लग जाता है, यहाँ से मुझे ये पता लगने लग जाता है कि जैसे कि साइन थीटा, सॉरी साइन 180 प्लस थीटा फाइंड करना है ना मुझे, 180 प्लस के थीटा। अच्छा, 180 प्लस के थीटा के लिए मैं कोऑर्डिनेट बता चुका हूँ ऑलरेडी। साइन का मतलब क्या होता है साहब, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, y कोऑर्डिनेट अपॉन में r, y कोऑर्डिनेट कितना है अपना यहाँ से y और अपॉन में r, इसको सिंपल, अच्छा y अपॉन r किसके इक्वल हो गया मेरा, ये साइन थीटा के इक्वल हो गया। सिमिलरली मैं कोस 90 सॉरी 180 माइनस थीटा चल रहा है अपना, ठीक है ना, 180 माइनस के थीटा, 180 माइनस थीटा की बात करता हूँ। कोस का मतलब क्या होता है अपना x कोऑर्डिनेट अपॉन में r, x कोऑर्डिनेट कितना है अपना यहाँ से, x कोऑर्डिनेट चेक करो, माइनस का x है, अपॉन में r आ गया। अच्छा, इस माइनस को बाहर निकाल के और इसको देखूं मैं, तो x अपॉन r किसके इक्वल होता है अपना, कोस थीटा के इक्वल होता है, तो ये लो साहब हमने कोस थीटा के इक्वल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 180 माइनस थीटा जो होता है ना वो अपने आप अब अपन अपने रूल के अकॉर्डिंग चेक करें तो 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा के साथ आ गया, नेगेटिव के साथ में बिना चेंज हुए आ गया। साइन थीटा को देखो, 180 माइनस थीटा का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा आ गया, और साइन पॉजिटिव होना चाहिए था तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो ये हुआ अपना 180 माइनस थीटा का रिडक्शन, इस तरीके से हम इनको फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं 180 प्लस थीटा का रिडक्शन कैसे होता है। अच्छा, आप 180 प्लस थीटा पर आते हैं। 180 प्लस थीटा को फाइंड करने के लिए देखना आप कि यहाँ से जो मेरी आर रेडियस का वही अपन काम दोबारा करेंगे, एक्स अपॉन आर कोऑर्डिनेट हो गया अपने, एक्स तो ये हो गया और वाई ये हो गया अपना, यहाँ से हो गया अपना थीटा और ये हो गया मेरा 90 माइनस के थीटा। ये लो साहब, यहाँ तक का तो काम हो गया मेरा। अब इसके बाद में देखते हैं कि हमें 180 प्लस थीटा कैसे मिलेगा। अच्छा, ये ऑलरेडी मेरे पास में थीटा है और ये 180 है, तो यहां से मैं क्या करता हूँ कि इसको आगे बढ़ाते हुए थीटा एंगल पे एक आर रेडियस का को ले लेता हूँ, एक आर रेडियस को ले लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद में देखना ये टोटल कितनी है मेरी 180, और इसमें थीटा ऐड कर दूंगा तो क्या ये टोटल जो होगा मेरा ये 180 प्लस थीटा बन जाएगा क्या, ये 180 प्लस थीटा हो गया क्या मेरा, 180 प्लस थीटा बन गया मेरा। अच्छा, 180 प्लस थीटा बनने के बाद में अपन ये देखते हैं कि जो मैं अब यहां से मैं कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहूँ तो क्या कुछ बन सकती है क्या बात, जैसे कि मान लो ये थीटा है मेरा, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे कनेक्ट किसके साथ में करना होता है इसको, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में, तो अपन इधर जाएं या इधर जाएंगे, तो अपन इधर चलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में चलेंगे, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, क्लियरली दिख जाए। ये हो गया मेरा 180 प्लस थीटा, और ये जब थीटा है तो थीटा, अच्छा यहां से देखना ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस के थीटा हो गया क्या मेरा, 90 माइनस के थीटा हो गया मेरा, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है और ये 90 डिग्री है। अब वापस वही कहानी स्टार्ट करते हैं इसमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने की। कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करें, थीटा के सामने क्या यहाँ पे देखना, थीटा के सामने कितना अपना y, यहाँ पे थीटा के सामने किसको रख दूं मैं, y को रख दूं, लेकिन ये नेगेटिव के साथ में आ रहा होगा, नेगेटिव का y होगी मेरी ये लाइन, ठीक है ना। अच्छा, इसकी बात करते हैं अपन, 90 माइनस थीटा के सामने कौन, यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने कौन है, x है, तो यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा के सामने किसको रखेंगे अपन, x को रखेंगे, ये भी नेगेटिव के साथ में, तो इसके कोऑर्डिनेट जो मिलेंगे ना वो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का x कॉमा माइनस के y, कोऑर्डिनेट क्या मिले मुझे, माइनस का x कॉमा माइनस के y। अच्छा,
अब माइनस के एक्स को माइनस के वाई कोऑर्डिनेट मिलने के बाद में वही बात कोऑर्डिनेट मुझे फाइनली क्या करना था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ही फाइंड करने थे, क्योंकि इन कोऑर्डिनेट से मुझे क्या मिल जाते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा मिल जाते हैं। कैसे, जैसे कि देखते हैं कि साइन थीटा जो होता है अपना वो क्या होता है साहब, अपना सॉरी साइन 180 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं अपन, 180 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं। हमें तो इतना सा पता है साहब, साइन का मतलब ये होता है कि वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में आर, और यहां से वाई कोऑर्डिनेट कितना है अपना, माइनस के वाई अपॉन में आर। इसका मतलब वैल्यू जो होगी मेरी वो कितनी आ गई, एक तरीके से मैं क्या इसको माइनस के साइन थीटा के इक्वल लिख दूं तो क्या गलत होगा, क्या नहीं होगा। क्यों, देखना 180 प्लस थीटा मतलब अपन कौन से क्वाड्रेंट में कूद गए, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के बाद में देखना 180 नो चेंजिंग लाइन है, तो साइन ऐसा कैसा रहा, नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि थर्ड में क्या हो जाता है, साइन भी नेगेटिव होता है, ये साइन भी नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अच्छा, cos 180 प्लस थीटा की बात करता हूँ मैं, 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में आर। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है मेरा यहाँ से, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है मेरा यहाँ से, माइनस का एक्स अपॉन में आर। अच्छा, माइनस को बाहर लिया मैंने, एक्स अपॉन आर को क्या लिख सकता हूँ मैं वहां से, कोस थीटा, कोस थीटा लिख दिया, माइनस के कोस थीटा लिख दिया साहब, ये लो। अच्छा, 180 प्लस थीटा का इसको चेक करते हैं अपन, कोस 180 प्लस थीटा जो होता है वही थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, मैं 180 नो चेंजिंग लाइन है, कोस थीटा कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस के कोस थीटा आ गया। तो इस तरीके से हम, और यहाँ से हम आगे की वैल्यूज को भी फाइंड कर सकते हैं, 10 और 180 प्लस थीटा को फाइंड कर लो आप, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं, बस ये दो मिल जाए मुझे, बाकी सब मैं अपने आप फाइंड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपकी ये टेक्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले किस तरीके से आपके ड्राइव हुए हैं, वो चीज थी। तो यहाँ पे हमने रिडक्शन फॉर्मूलाज की स्टडी की, साथ में मैंने इस लेक्चर को सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आपको जो अपन ने पढ़ चुके हैं उनकी हिस्ट्री समझ में आ जाए, किस तरीके से ये ड्राइव होते हैं। तो आज का लेक्चर हम इसी के साथ में यही ओवर करते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और अपने कमेंट जरूर करें। थैंक यू।